ACL की सर्जरी तो हो गई है, अब मेडिकल फिटनेस टेस्ट मैं पास करूंगा या नहीं करूंगा, हो सकता है ना कर पाऊँ दोस्तों। मैं इसी पे बात करूंगा, ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बेंगलोर, बॉम्बे। ACL सर्जरी के बाद दोस्तों आपकी मांसपेशियाँ पतली पड़ जाती है। एक तो इंजरी के बाद पड़ गई और फिर सर्जरी के बाद और पतली पड़ गई क्योंकि आप रेस्ट पे चले गए। चलो आपका ACL तो रिकवर हो गया, चाहे वो किसी भी टेक्निक से हुआ हो। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन से ACL बनाऊंगा ताकि आपको हैमस्ट्रिंग से ज़्यादा मजबूत ACL मिले। मैं ऑल इनसाइड तरीके से ACL करूँगा ताकि आपकी हड्डी कम कटे क्योंकि हम फ्लिप कटर यूज़ करेंगे। सो पेन कम होगा और बेंडिंग पहले दिन से आ जाएगी। इसमें जो बाहर ब्रेस लगता है तो मैं इंटरनल ब्रेस ही बना दूंगा ताकि आपको री इंजरी के चांसेस कम हो, ACL सर्जरी फेल नहीं हो। पर अगर आपकी नॉर्मल सर्जरी भी हुई, स्क्रू सर्जरी, और सब कुछ सही है, तो क्या आप टेस्ट पास कर सकते हो? तो दोस्तों ना तो मेरी सर्जरी के बाद ना किसी और सर्जन ने या दुनिया में किसी भी सर्जन ने सर्जरी की हो, अगर आप लेट रिहेबिलिटेशन नहीं करते ACL का तो आप कोई से फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकते। फिटनेस टेस्ट पास करने जाओगे वापस लिगामेंट टूट जाएगा। लेट रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट रिहेबिलिटेशन ऑफ ACL इंडिया में नया है, बहुत कम सेंटर्स पे ही लेट रिहेबिलिटेशन हो रहा है। लेट रिहेबिलिटेशन में कुछ बहुत ही एडवांस एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है कि आपको जंप कैसे करना है, लैंड कैसे करना है, चेंज ऑफ डायरेक्शन कैसे करना है। वो क्या क्या मदद करता है, वो मेरी मांसपेशियों को वापस बड़ा करता है ताकि मेरी दोनों पैरों की मांसपेशियाँ बराबर हो। उसके बाद वो उसमें अलग तरह की स्टेबिलिटी ट्रेनिंग से हमें जो लिगामेंट है उसको बचाने में मदद करता है। कल को फ्यूचर में इंजरी लगे तो अगर मेरी मांसपेशी लेट रिहेबिलिटेशन करके आई हुई है तो मेरे लिगामेंट को बचाएगी। मैंने सिर्फ स्क्वाट्स मार के अपनी मांसपेशी बड़ी की और लेट रिहेब नहीं कराया ACL का स्पेसिफिक, तो मेरी मांसपेशी लिगामेंट को बचाएगी नहीं और लिगामेंट टूट जाएगा। दूसरा, हमारे जो लिगामेंट है वो बना है टेंडन से, उसमें कोई नर्व एंडिंग नहीं है। अगर लेट रिहेब नहीं किया तो उसमें नर्व एंडिंग ग्रो नहीं करेगी, प्रोप्रियोसेप्शन ग्रो नहीं करेगा, आपके ब्रेन को मालूम नहीं है ACL का है, वो टूटता रहेगा, बार बार सर्जरी फेल हो जाएगी। सो लेट रिहेब ये भी कराता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप सर्जरी के बाद लेट रिहेबिलिटेशन ऑफ ACL चालू करें ताकि आप फिटनेस भी दे पाएँ, आपका घुटना घिसे भी नहीं तो कई बार क्या होता है पटेला घिस के चलता है और घर खर पर फर पर आवाज़ आती है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेट रिहेब में VMO भी स्ट्रॉन्ग होती है तो पटेला उठ के चलता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है। लेट रिहेब के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको ऑनलाइन लेट रिहेब सिखा सकती है, आपको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आने की ज़रूरत रहती भी नहीं कई लोगों को। हम ऑनलाइन हर वीक आपको कॉल करेंगे, हर वीक आपको एक्सरसाइजेज सिखाएंगे और आपको फ्यूचर में दोबारा ACL टूटने से कुछ अगर समस्याएं आ रही है ACL सर्जरी के बाद, या थाई पतली है, या आपको डर है कि वापस टूट जाए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उन सब के लिए एक ही सॉल्यूशन है, लेट रिहेबिलिटेशन। आप हमें अपनी MRI और अपनी समस्याएं मैसेज कीजिए और हम आपका लेट रिहेबिलिटेशन चालू करके आपको वापस फिटनेस टेस्ट देने के काबिल बना सकते हैं। स्पोर्ट्स में जाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लेट रिहेब करके ही जाओ, उसके बिना अगर आप गए सो खतरा मौजूद है।